हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के मॉडल पेपर 1 के बारे में। बीएसटीसी और पीटीटी 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन बेस पे हमारा जो मॉडल पेपर होने वाला है, शानदार सेशन होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का मॉडल पेपर शानदार होने वाला है, तो क्लास को लास्ट तक देखना, ठीक है। चलिए, और शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तब हमें बताना है जो ये एक समीकरण दे रखी है उसका मान क्या होगा। ठीक है, ये समीकरण दे रखी है हमारे पास, इसका मान बताना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखो मान रखा हुआ है 16। फिर देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, भाग का चिन्ह। अब हमें देखना है कि भाग को क्या कहेंगे। तो ये कह रहा है भाग का अर्थ क्या कर रहा है, प्लस कह रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर फिर 64 आ जाएगा। फिर देखो माइनस, माइनस के लिए हमने बोला गया है कि ये भाग है, तो माइनस का मतलब ये भाग हो गया। फिर नंबर कितना, 8। गुणा, गुणा की जगह क्या बोल रहा है, गुणा का अर्थ बता रहा है माइनस, कितना आएगा 4, और प्लस का अर्थ बता रहा है गुणा, कितना आएगा 2। ये हमारे पास समीकरण बनेगी। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 16 ऐसे कैसे आ जाएगा, प्लस का चिन्ह ऐसे कैसे आ जाएगा। अगर ये 64 में 8 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का चिन्ह सेम, और फिर यहाँ पर गुणा करना होगा। 4 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 8। अब यहाँ पर देखो 16 ऐसे कैसे रहेगा, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है। प्लस का 8 माइनस का 8 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच के कितना, 16। इसका मतलब जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा, 16 आएगा। ऑप्शन कौन सा दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है अपने पास 2 नंबर, यानी बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति को चुनना है। ये विकल्प दे रखे हैं हमारे पास, इसमें से बताना है कि विषम आकृति कौन सी है। अगर आकृति की बात करें तो यहाँ पर देखो, अगर ये यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है क्या, वर्त दे रखा है, और वर्त में क्या दे रखा है, 2 क्रॉस लाइन दे रखी है। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक वर्ग दे रखा है और वर्ग में फिर से क्या दे रखी है, 2 क्रॉस लाइन दे रखी है। और यहाँ पर भी देखें तो सेम वही डायग्राम बना हुआ है, थोड़ा सा घुमा के बना दिया इसको। और इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है, इसमें 2 क्रॉस लाइन दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना दे रखी है, 2 क्रॉस लाइन दे रखी है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अर्धवर्त बना हुआ है। ठीक है, और इसमें एक ही लाइन दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग हो गया सबसे, और यही पूछा है कि अलग कौन सा होगा, विषम बताना है। तो एक नंबर हमारा अलग है। एक नंबर कौन से ऑप्शन में है, एक नंबर में ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। देखो हमारे पास एक शब्द दे रखा है, ठीक है, ये शब्द दे रखा है। अब इसमें से ये चारों शब्द बनाए गए हैं। अब हमें बताना है कि कौन सा एक शब्द वो है जो इससे नहीं बना, ये हमें बताना है। तो हम यहाँ पर अगर ढूंढे तो ऑप्शन ए को देखें तो यहाँ पर ई दे रखा है, बिल्कुल ई है इस शब्द में। ए दे रखा है, ए भी है इस शब्द में, और आर दे रखा है तो आर भी है इस शब्द में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए तो बन रहा है। अगर बात करें ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी में एच, बिल्कुल एच है, ओ भी है, यू भी है, और आर भी दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी यहाँ पर बन रहा है। अगर बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी में देखो बी, बिल्कुल बी है, ई भी है, एच भी है, ए भी है, और वी भी दे रखा है, और यहाँ पर देखो ई। अब देखो अगर आप देखोगे तो इस ई का तो यूज़ हो गया। अब दूसरा ई यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब क्या हुआ, जो ये ई है ये अतिरिक्त है, यानी एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा है यहाँ पर दे नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास नहीं बना वो शब्द कौन सा नहीं बना, ये नहीं बना, ऑप्शन नंबर सी नहीं बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं बना। अगर नहीं बना तो यानी कि अब जो आंसर पूछा है वो नहीं बना वाला पूछा है, तो हमारे पास ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर फिर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। मतलब ये 3 बार 2-2 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, ये हमें बताना है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है सबसे पहले कि पूर्व दिशा में एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो इसका मतलब ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है। ठीक है,
अगर ये पूर्व की ओर तो पूर्व इस तरफ होता है, 2 किलोमीटर चला, बिल्कुल 2 किलोमीटर चला, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। अब इसका बायां किस तरफ होगा, अगर बायां की बात करें तो ये ऊपर की साइड होगा, तो ये ऊपर 2 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, 2 किलोमीटर चला। अब अगर फिर से बाईं ओर मुड़ा, अगर इसका ऊपर ही जा रहा है तो इसका बायां इस तरफ होगा और 2 किलोमीटर चलेगा, यहाँ तक आएगा 2 किलोमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर मुख करके चल रहा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा कौन सी थी, पूर्व थी, ठीक है। और ये दिशा कौन सी होगी, पश्चिम होगी। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप। चलिए अगर हम इसको ऐसे देखें तो यहाँ पर देखो कितनी बार दे रखा है, देखो ये कह रहा है कि 2 बार, देखो 2 बार बाईं तरफ मुड़ रहा है, देखो दो, एक तो एक यहाँ बाएं मुड़ा है, एक यहाँ बाएं मुड़ा। अगर इसको देखें तो एक बार यहाँ पर देखो, एक बार लेफ्ट हुआ फिर लेफ्ट हुआ, सबसे पहले किस दिशा में देख रहा था, पूर्व दिशा में देख रहा था, ठीक है। फिर करा पहली बार लेफ्ट, अगर लेफ्ट की बात करें तो इसका लेफ्ट किधर आएगा, इधर होगा, तो यानी कि यहाँ देखेगा आप, ठीक है। अब यहाँ आ गया, फिर कह रहा है सेकंड लेफ्ट के लिए बात कर रहा है, तो यहाँ है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, तो यहाँ पाएगा। अब ये इस तरफ देख रहा है तो यहाँ पर भी देखेगा, तो ये कौन सी दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये शब्दकोश दे रखा है, ये शब्द दे रखे हैं हमारे पास, इनको शब्दकोश के अंदर जैसे व्यवस्थित करते हैं उसी क्रम में व्यवस्थित करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो व्यवस्थित कैसे करोगे, देखो इसके लिए क्या करोगे, जो सेम है उसको हम सबसे पहले जो सेम अक्षर आएगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर अगर सेम देखोगे तो यहाँ पर एस दे रखा है, यहाँ पर भी एस दे रखा है, यहाँ पर भी एस और यहाँ पर भी एस। उसके बाद में जो शब्द है या जो वर्ण है या जो अल्फ़ाबेट है उसकी बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ए। अगर इसकी बात करें तो अल्फ़ाबेट में कौन से नंबर पे आता है, अगर एक की बात करें तो ए आता है 1 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा है बी, यहाँ पर दे रखा है ओ, तो ओ कितने नंबर पे आता है, तो ओ की बात करें तो ओ आता है 15 नंबर पे अल्फ़ाबेट में, ठीक है। ई की बात करें तो ई कितने पे आता है, अगर ई की बात करें तो ई आता है कितने पे, 5 पे। और आई की बात करें तो आई कितने पे आता है, 9 पे। अब देखो सबसे छोटा वाला कौन सा है, ए सबसे छोटा है, तो ए सबसे पहले आएगा। फिर देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सी में देखो 5 नंबर है तो सी आएगा, ए के बाद में सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, बी आएगा। ऐसा कहीं बन रहा है क्या, देखो ए की बात करें तो देखो ए यहाँ दे रखा है और यहाँ दे रखा है, फिर सी, फिर डी और फिर बी, तो यानी कि सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़े, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, क्लास को। चलिए आगे करा है सही क्रम में व्यवस्थित करना। अभी हमें क्रम बताना है, इससे पहले वाले में क्या था, डिक्शनरी के ऑर्डर में हमें व्यवस्थित करना था, और यहाँ पर क्रम सही व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो क्रम कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो शब्द दे रखे हैं वो क्या दे रखा है, थकान या रात्रि, दिन, कार्य और नींद, इनमें से कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले में क्या आएगा, मैं कहूँ कि सबसे पहले दिन होगा, तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है। फिर दिन में क्या करेंगे, कार्य करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 होगा। कार्य के बाद में क्या होगी, थकान होगी, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। थकान के बाद में क्या होगी, रात्रि होगी, तो यहाँ पर 2 आएगा। और लास्ट रात्रि में क्या होगा, हमें नींद आएगी, तो ऑप्शन ये जो 4 नंबर है वो लास्ट में आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखें तो 3 नंबर से स्टार्ट होने वाले, देखो यहाँ पर देखो बी, सी और डी तीनों 3 नंबर से स्टार्ट हो, यानी कि ये तो हमारा हट जाएगा। फिर देखो 3 के बाद में क्या आ रहा है, 5, तीनों में 5 है। फिर देखो 1 आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये डी ऑप्शन भी हट जाएगा। और फिर लास्ट यहाँ पर देखोगे तो 2 आ रहा है, तो 2 कौन से में है, सी में है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्षिक संख्या का चयन करें जो पहली जोड़ी के लिए दिए गए संबंध का पालन करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें, देखो यह है शिक्षक अनुपात स्कूल समानुपात नर्स और अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पर ये शिक्षक और स्कूल, इन दोनों में जो संबंध होगा ना, वो यहाँ नर्स और क्वेश्चन मार्क पे आएगा, वही संबंध होना चाहिए यहाँ पर भी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो शिक्षक की अगर बात करें तो शिक्षक कहाँ कार्य करता है, स्कूल में। और यहाँ पर अगर नर्स की बात करें तो नर्स कहाँ कार्य करेगी, अस्पताल में, तो यहाँ पर आना चाहिए अस्पताल, ठीक है। अगर अस्पताल आएगा तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमारे पास,
निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को बेहतर ढंग से दर्शाता है? क्रिकेटर, खिलाड़ी और मानव जाति। देखो यहाँ पर 3 शब्द दे रखे हैं, क्रिकेटर, खिलाड़ी और मानव जातियाँ। अब इनमें से कौन सा डायग्राम है जो इसको व्यवस्थित या सही तरीके से प्रदर्शित कर रहा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो अगर बात करें तो देखो, मैं इसका अगर डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले क्या आएगा? मानव जातियाँ आएगी। ठीक है, यहाँ सबसे पहले बात करें तो ये क्या होगी? मानव जातियाँ। ठीक है, उसके बाद में बात करूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? खिलाड़ी होगा। अगर मानव जाति के बाद की बात करें तो उसमें क्या होगा? खिलाड़ी भी होगा। तो यह क्या हो गया? खिलाड़ी हो गया। ठीक है, खिलाड़ी हो गया। अगर उसके बाद में बात करें तो यहाँ पर देखो क्रिकेटर दे रखा है, तो खिलाड़ी क्रिकेट का भी हो सकता है। तो यहाँ पर अंदर क्या आएगा? क्रिकेटर आएगा। क्रिकेटर का आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा बनेगा? अगर ऐसा ऑप्शन देखोगे तो ये ऑप्शन बनेगा 1 नंबर, यानी ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें शब्दों का आपस में वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच में है। यह मतलब क्या कर रहा है कि इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो यहाँ पर भी जो शब्द आएंगे उनमें संबंध होगा। तो यहाँ पर दे रखा है खिलाड़ी और टीम। अगर हम देखें तो खिलाड़ी और टीम यहाँ पर शब्द दे रखा है, तो देखो खिलाड़ियों से मिलकर क्या बनती है? टीम बनती है। ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये टीम में क्या कौन होते हैं? खिलाड़ी होते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? जो खिलाड़ियों से मिलकर क्या होगी? टीम बनेगी, यानी कि कम से कम यहाँ से दो या दो से अधिक खिलाड़ी होंगे तभी वो टीम कहलाएगी। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ऐसा ही अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या होगा? तो देखो यहाँ देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखो छात्र और अध्यापक इन दोनों में से कोई संबंध बैठ नहीं रहा, क्योंकि छात्रों से अगर मिलकर अध्यापक तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये तो नहीं होगा। पर यहाँ पर ऑप्शन देखो बी देखें तो पुष्प और पुष्प गुच्छा। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुष्प दे रखा है, और पुष्प से क्या होगा? पुष्प गुच्छा, यानी कि पुष्पों से मिलकर क्या होगा? पुष्प गुच्छा। गुच्छा के लिए क्या करोगे? पुष्पों की गुच्छे के लिए क्या करोगे? एक या एक से अधिक या दो से अधिक पुष्प होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा जो हमने जो मेथड लगाया खिलाड़ियों से मिलकर टीम बनना, वैसे ही पुष्पों से मिलकर क्या बनेगा? पुष्प गुच्छा बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो मेथड यहाँ लगा है वो मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो बी नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सोहन को क्या याद है कि माह के 13वें दिन के बाद पहले शनिवार को वह अपनी माँ से मिला था। यह कह रहा है कि ये 13वां दिन है महीने का। ठीक है, उससे आगे जो शनिवार आएगा उस दिन वो अपनी माँ से मिला था, यह उसको याद है। ठीक है, यदि उस माह का पहला दिन शुक्रवार, कह रहा है पहला दिन शुक्रवार हो तो सोहन किस दिन अपनी माँ से मिला था, यह हमें बताना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 तारीख को क्या है? शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार है। फिर जो नेक्स्ट शुक्रवार आएगा वो कब आएगा? वो आएगा कब? एक में अगर 7 जोड़ोगे तो 8 तारीख को आएगा, तो 8 को फिर से क्या आएगा? शुक्रवार आएगा। फिर कब आएगा? 8 में अगर 7 को जोड़ोगे तो कब आएगा? 15 को शुक्रवार आएगा। और 15 के बाद में कब आएगा? 22 को शुक्रवार आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि 1 तारीख को शुक्रवार है, 8 तारीख को शुक्रवार है, 15 तारीख को शुक्रवार और 22 तारीख को शुक्रवार है। फिर शुक्रवार के आगे कौन सा? 2 तारीख को। अगर हम देखें 2 तारीख को क्या होगा? शनिवार होगा। 2 को शनिवार होगा तो यहाँ 9 को भी शनिवार होगा, 9 को यहाँ पर 16 को भी शनिवार होगा, और यहाँ पर क्या होगा? 23 को भी शनिवार होगा। अब ये कह रहा है कि 13 जो महीने की 13 तारीख है उस दिन के जो आगे शनिवार आएगा, 13 तारीख के आगे शनिवार आएगा, तो देखो 13 तारीख के आगे क्या आ रहा है? 15 तारीख को क्या आ रहा है? शुक्रवार आ रहा है। ठीक है, 15 को क्या आ रहा है? शुक्रवार, और 16 को आ रहा है शनिवार। 13 से आगे ही आ रहा है ना शनिवार, तो 16 तारीख को क्या है? शनिवार है। ठीक है, अब ये पढ़ रहा है कि उस शनिवार को वो अपनी माँ से मिला था, तो वो तारीख बतानी है। ठीक है, तो वो मिला था कौन सी तारीख को? 16 तारीख को, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर, दी गई आकृति की जल छवि क्या होगी, ये हमें बताना है। जल छवि, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो जल प्रतिबिंब की बात हो रही है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है।
एक होता है दर्पण और एक होता है जल, ठीक है। और यहाँ पर बात हो रही है जल प्रतिबिंब की, ठीक है। अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर RISE दे रखा है। अगर जल की बात करेंगे तो सबसे यहाँ नीचे की साइड उसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो देखो, अगर हम जल की बात करें, जो जल में क्या होता है, अप का डाउन हो जाता है और डाउन का अप हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो डाउन में क्या है, खुला हुआ मुंह है, ठीक है। तो यहाँ पर खुला हुआ मुंह आएगा और अप में क्या है, बंद होता है, यहाँ पर डाउन में बंद हो जाएगा। आई जैसा है वैसा वैसा बनेगा। अगर यहाँ पर अगर आप आर से देखोगे तो यहाँ पर ई आ रहा है तो ये तो हट जाएगा, यहाँ पर आर आ रहा है, जबकि आर ये क्या है, ये दर्पण वाला प्रतिबिंब है, तो ये वैसे हट जाएगा। ई आएगा तो ये हट गया। ये देखो आर बन रहा है, आर ऐसा बन रहा है बिल्कुल। आई बन रहा है, आई सेम बन रहा है, ठीक है। एस की बात करें तो नीचे वाला मुंह इस तरह है तो इस तरह आ जाएगा। और ई की बात करें, ई जैसा बनता है वैसा ही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, एक घड़ी में घंटे की सुई 4 दिन में कितनी चक्कर लगाएगी। ये कह रहा है कि एक घड़ी में घंटे की सुई 4 दिन में कितने चक्कर लगाती है, ये हमें बताना है। देखो, अगर घड़ी की बात करें तो घड़ी कैसे बनी हुई होती है, इस प्रकार बनी हुई होती है, ठीक है। यह उसमें 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है, यहाँ 3 और यहाँ पर 9। अब ये कह रहा है घंटे की सुई। घंटे की सुई की बात करें तो अगर बात करें तो घंटे की सुई एक दिन में, अगर एक दिन की बात करें तो एक दिन में ये क्या करेगी, यहाँ से यहाँ आएगी, यानी कि अगर रात्रि 12 बजे से अगर सुबह दोपहर के 12 बजे तक, फिर दोपहर के 12 बजे से फिर से रात्रि के 12 बजे तक, यानी कि एक दिन में कितने चक्कर हो गए, 2 चक्कर होंगे। एक दिन में कितने चक्कर होंगे, 2 चक्कर होंगे, ठीक है। 2 चक्कर होंगे। तो ये कह रहा है कितने दिन में, 4 दिन में। तो 4 दिन में कितने चक्कर हो गए, 2 को 4 से गुणा करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, 8 चक्कर होंगे, ठीक है। कितने चक्कर होंगे, 8 चक्कर होंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें बताना है। देखो, यहाँ पर अगर बात करें दर्पण प्रतिबिंब की, अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा यहाँ लगेगा, ठीक है। और जल प्रतिबिंब क्या लगता है, नीचे की साइड लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब की बात हो रही है। अब हमें पता है कि दर्पण में लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार होता है। आगे बात करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसका सर्किल बनाएंगे। सर्किल बनाओ। अब अगर आप देखोगे तो ये तीर यहाँ है, इस तरफ है, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो तीर इस तरफ आएगा, ठीक है। अगर यहाँ से सोल्व होता है तो हम यहीं से सोल्व कर लेंगे। देखो, यहाँ तो उल्टा दे रखा है तीर नीचे की साइड। अगर ये दे तो रखा है इस तरफ, लेकिन यहाँ पर नीचे की साइड दे रखा है। जैसा यहाँ पर तीर है वैसा का वैसा दे दिया, जबकि यहाँ पर बी में ऑप्शन में देखोगे तो तीर किस तरफ है, इस तरफ है। अगर आर की बात करें, देखो यहाँ पर अगर आर की बात करेंगे तो आर कैसा होगा, अगर आर की बात करेंगे तो आर इस प्रकार से बनेगा, और एस की बात करेंगे तो एस इस प्रकार बनेगा, और ये बीच में सेम ऐसा का ऐसा बन जाएगा। तो आकृति कौन सी होगी, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है आप सभी को। चलिए, निम्नलिखित पासों में 5 के विपरीत क्या होगा। हमने बात की थी, जब पासा पढ़ा था तब बात की थी क्या, कि हम देखेंगे कि किसके विपरीत है। अब विपरीत की बात कर रहा है, 5 के विपरीत की बात कर रहा है। अब देखते हैं कि कॉमन कौन है। अगर कॉमन देखें तो यहाँ पर देखो, कॉमन 2, बिल्कुल 2 मिल रहा है, यहाँ पर 3 और बिल्कुल 3 मिल रहा है, यानी कि 2 संख्याएँ कॉमन मिल रही है। इसका मतलब वो दोनों कट जाएंगी, और जो बचेगा वो एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसके लिए पूछा है, 5 के लिए पूछा है, और 5 का विपरीत 6, और 6 कौन से ऑप्शन में, बिल्कुल सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज 15 नंबर क्या कह रहा है, शब्द, एक शब्द दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है, ठीक है। में कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद है जितने कि उसके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो, ये कह रहा है कि ये हमारे पास शब्द है, ठीक है। इस शब्द में अगर हम बात करें तो कितने ऐसे अक्षर मौजूद हैं, या युग्म मान लो कि ऐसे युग्म कितने उपस्थित हैं जिनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं उतने ही अक्षर होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो सबसे बढ़िया तरीका इसको सोल्व करने का एक यही है कि इसके जो अल्फ़ाबेट नंबर हैं वो लिख लेते हैं। देखो, अगर अल्फ़ाबेट नंबर लिखेंगे तो यह एच कितने पे आता है, 8 पे आता है। ओ की बात करें, ओ कितने पे आता है, 15 पे। आर की बात करें, आर आता है 18 पे। आई कितने पे आता है, 9 पे। जेड आता है 26 पे। और ओ आता है कितने पे, 15 पे।
और एन आता है कितने पे, 14 पे। ठीक है, अगर इसमें जोड़े देखें तो यहाँ पर कितने होंगे, यहाँ पर देखो। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, यह 8 दे रखा है तो 8 के आगे क्या आना चाहिए, 9, फिर 9 से आगे 10, 10 से आगे 11, 11 से आगे 12, 12 से आगे 13, 13 से आगे 14, 14 से आगे 15, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने गलत काउंट कर लिया, देखो यहाँ पर गलत काउंट कर लिया। गलत कैसे कर लिया कि यहाँ पर देखो ये 18 एक, मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ देखो। ठीक है, क्योंकि अगर काउंट करोगे गलत कर लोगे तो गलत ही आंसर आएंगे। जितने अक्षर थे उतने नंबर लिख लिए हमने। अब सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हमें यहाँ से काउंट करेंगे। देखो 8 है, 8 के आगे आना चाहिए कितना, 9, 9 से आगे 10, यानी 9 और 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13 और फिर 14। इसका मतलब क्या हुआ, 8 से देखो, 8 से अगर हम बात करें किसकी, 14 की, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अगर 8 पे एच आता है और 14 पे क्या आता है, एन आता है, तो इनके बीच में जितने अक्षर आएंगे वो अक्षर यहाँ पर भी होंगे। कितने अक्षर आएंगे, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर आएंगे और 5 अक्षर यहाँ पर भी हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो एक जोड़ा क्या बना हमारे पास, 8 और 14 का। ठीक है, अब आगे बात करें दूसरे जोड़े की, तो यहाँ पर देखो 15 है। अब 15 के आगे क्या आता है, 16, 17, 18, 19, 20, कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 18 के बाद में क्या आएगा, 19, 20, 21, 22, कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 9 के बाद में क्या आता है, 10, 11, 12, कोई जोड़ा नहीं बन रहा। यहाँ 26 के बाद में क्या आएगा, यहाँ पर 1 और 2 आना चाहिए, यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बन रहा। 15 और 14, यहाँ पर भी कोई जोड़ा नहीं बन रहा। ठीक है, ये तो हो गया हमने जो सीधे टाइप, जो बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर। अब हम दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर भी काउंट करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 14 से क्या होगा, 15, एक जोड़ा तो यहीं बन गया, 14 और 15 का जोड़ा। ठीक है, फिर देखो 15 के बाद में 16, 17, 18, एक जोड़ा यहाँ से यहाँ तक 18 तक भी बन गया, तो ये एक बना 14 और 18 का। ठीक है, फिर देखो 19 और 20, फिर देखो यहाँ से 15 से काउंट करेंगे, 15 के बाद में 16, 17 और 18, एक जोड़ा यहाँ बन गया, तो यहाँ बना कौन सा, 15 और 18 का जोड़ा। ठीक है, आगे बात करें तो यहाँ पर आगे बात करते हैं तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 19 और 20 नहीं बनेगा। 26 से काउंट करेंगे, 27, 28, 29, 26 के बाद में 1 2 3 4, ये भी नहीं बन रहा। 9 के बाद में 10, 11, 12, ये भी नहीं बन रहा। 18 के बाद में 19, 20, ये भी नहीं बन रहा। 15 के बाद में 16, ये भी नहीं बन रहा। मतलब कितने जोड़े बने, 1 2 3 और 4 जोड़े बने। 4 जोड़े बने तो 4 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, इसको इस प्रकार से सोल्व करना है। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है, निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने एच है जिनके ठीक पहले 2 तथा ठीक बाद, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है, एस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एस है, तो उसके लिए एस लिखेंगे हम। यहाँ पर क्या होगा, एस होगा। ये कह रहा है क्या कि निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितने एच है उनके ठीक पहले 2 तथा ठीक बाद एस हो। तो यहाँ पर अगर बात करें एच की, तो एच कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसके आगे 2 हो, तो 2 देखो यहाँ है बिल्कुल, यहाँ पर भी है बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर देखो जेड दे रखा है, तो इसका मतलब ये एस तो पहले ही फ्री हो गया, यहाँ पर 2 दे रखा है। ठीक है, वो कह रहा है ठीक बाद एस हो, तो देखो यहाँ पर टी दे रखा है, इसका मतलब ये भी फ्री है। यहाँ पर देखो 2 है, एच है और एस है, इसका मतलब ये बन रहा है, जो कंडीशन दे रखा है वो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। फिर उसके बाद में यहाँ पर एच, यहाँ पर कोई नंबर है ही नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब ये भी हट गया। इसका मतलब कितने हैं, कितने ऐसे एच है जिसके आगे 2 है और उसके बीच कितना है, एस है, तो ये कितने हैं नंबर, 1 नंबर है। तो 1 नंबर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जिस प्रकार वर्त का संबंध परिधि से है उसी प्रकार वर्ग का संबंध किससे। वर्त का अगर बात करें तो किससे है, परिधि से। ठीक है, ये वर्त होता है, ठीक, ये वर्त होता है। ठीक है, और वर्त होता है ये, और ये इसको क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। वर्ग की बात करें तो ये वर्ग होगा, वर्ग होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या दे रखी है हमारे पास 8 9 4 0 2 3 2 के अंकों को अवरोही क्रम में रखे जाए तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अगर इसको
अवरोही क्रम में रखें तो ऐसे कितने नंबर हैं जिनका अंक परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर हम बात करें तो देखो, ये तो हमारे पास नंबर दे रखे हैं कितना, 8 9 4 0 3 2। ये कह रहा है अवरोही क्रम, क्या कह रहा है, अवरोही क्रम की बात कर रहा है। अवरोही क्रम मतलब क्या हुआ, बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा कौन है, 9 नंबर, फिर कौन है 8 नंबर, फिर कौन है 4 नंबर, फिर कौन है 3 नंबर, फिर 2 और फिर 0। ये होना चाहिए। अब यह कह रहा है कि कितने ऐसे नंबर है जिनका अंक परिवर्तन नहीं हुआ। तो अंक परिवर्तन देखो यहाँ पर 8 का हो गया, बिल्कुल 8 एक नंबर पर था जबकि यहाँ पर 2 नंबर पर आ गया। 9 अगर यहाँ पर 2 पर था तो यहाँ पर 1 पे आ गया। अगर 4 की बात करें, 4 3 नंबर पे था और यहाँ पर भी 3 नंबर पे है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 4 का तो अंक परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अंक परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पर देखो जीरो की बात करें तो जीरो कहाँ था, 4 नंबर पे था जबकि यहाँ पर आ गया लास्ट में। अगर ये 6 नंबर पे, 5 नंबर पे था, ये आ गया 4 नंबर पे। ये 2 नंबर था, ये लास्ट में था तो ये आ गया सेकंड पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितने अंक हैं जिनका नंबर परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर अगर बात करें तो कौन कितने हैं, एक है, यानी एक ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है, निर्देश दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए 5 लड़के एस के एम ए तथा आर हैं। एस और के, एस है वो के से छोटा है लेकिन आर से लंबा है। ये कह रहा है एस है वो के से क्या है, छोटा है। ठीक है, के से क्या है, छोटा है। ठीक है, पर आर से क्या है, लंबा है। आगे क्या कह रहा है, ए के से थोड़ा छोटा है। ए क्या है, के से थोड़ा छोटा है। ए है के से थोड़ा छोटा है परंतु एस से थोड़ा बड़ा है, परंतु एस से थोड़ा बड़ा है। ठीक है, ये बना हमारे पास। तो यहाँ पर देखो एस से छोटा कौन है, आर, तो यहाँ पर भी आर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब बना क्या, आर एस ए और के। हमने कुछ और मिस किया है, बिल्कुल किया है, क्या किया है, एम को मिस कर दिया। एम सबसे लंबा है तो एम कहाँ आ जाएगा, सबसे लंबा हो जाएगा। ठीक है, यदि वे अपनी ऊंचाई के अनुसार क्रम में खड़े हों तो मध्य में कौन है। अगर क्रम के अनुसार ऊंचाई में खड़े हैं तो मध्य में कौन होगा। तो मध्य में अगर बात करें तो कौन होगा, देखो अगर क्रम में चेकें तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा एम। तो यहाँ पर देखो तो ए सब मध्य में है, 2 यहाँ पर छूट गए, 2 यहाँ पर, जो मध्य में कौन है, ए है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य के लिए बात हो गई, यहाँ पर वही क्वेश्चन है पर ये कह रहा है सबसे छोटा कौन। हमने देखा था सबसे छोटा कौन है, आर है, देखा था ना, क्या बना था हमारे पास, आर बना था। ठीक है, आर के बाद में एस बना था, एस के बाद में ए बना था, ए के बाद में कौन था, के था, और के से बड़ा कौन था, एम था। तो हमारे पास ये कह रहा है सबसे छोटा कौन हुआ, आर हुआ। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सॉरी ऑप्शन डी है, यहाँ पर ए नहीं है, ऑप्शन डी है, ए बोल दिया गलती से। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है, पी क्यू आर एस कैरम खेल रहे हैं। देखो चारों बंदे कैरम खेल रहे हैं। अगर हमें पता है कैरम कैसा होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कैरम है। ठीक है, ये कैरम, पी आर और एस क्यों जोड़ीदार है, पी, ये कह रहा है पी और आर, एस और क्यों जोड़ीदार है। ठीक है, ये ठीक, एस आर के दाईं ओर है, एस आर के दाईं ओर है, जो कि पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है। ये जो कि है ना, ये किसके लिए आया है, आर के लिए आया है। ये कह रहा है आर के दाईं तरफ कौन है, एस है, और जो आर बैठा है ना उसका मुख किस तरफ है, पश्चिम दिशा की तरफ है। तो अगर आप पश्चिम दिशा की बात करें तो ये यहाँ पर अगर पश्चिम दिशा इस तरफ होती है तो आर किधर देखेगा, इधर देखेगा, इधर देखेगा तो आर यहाँ बैठेगा इस तरफ देखता हुआ। ठीक है, और ये कह रहा है इसके दाईं तरफ, तो ये क्या होगा, राइट होगा, और ये कौन का, लेफ्ट, किसका, आर का। ठीक है, तो यहाँ पर एस बैठेगा। अब हमें पता है कि आर का जोड़ीदार कौन है, पी, तो पी यहाँ जाएगा। एस का जोड़ीदार क्यों है, कौन है, क्यों, तो क्यों यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार बैठेंगे।
अब ये कह रहा है बताइए कि क्यू का मुख किस दिशा में है। अगर क्यू इस तरफ बैठा है और इधर देख रहा है तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा हमें पता है उत्तर दिशा होती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, यदि मेरी घड़ी में इस समय 3 बजे हैं। ये कह रहा है कि ये मेरी घड़ी है, ठीक है, इसमें 3 बजे हैं, तो ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई 12 पे, घंटे वाली सुई 3 पे। यदि घंटे की सुई पूर्व की ओर है, ये पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है, और तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। अगर ये पूर्व में है, ये पश्चिम होता है, ये ऊपर की तरफ मिनट वाली सुई है, ये उत्तर होता है, और ये नीचे दक्षिण होता है। तो किस दिशा में होगी मिनट वाली सुई, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति, यानी क्वेश्चन मार्क दे रखा है, उसकी पूर्ति हमें करनी है। तो यहाँ पर दे रखो, देखो बीच में दे रखा है कितना 50, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 15। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको 50 बनाना होगा इन तीनों से मिलकर। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 50 के अगर 3 पंजो 15 और यहाँ पर 15 को अगर गुणा करें किससे तो 50 बनते हैं क्या, 15 को गुणा करने पर 50 नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखो एक और मेथड लगाता हूँ, 3 का स्क्वायर कर दूँ कितना आएगा 9, 5 का स्क्वायर करूँ कितना आ रहा है, 5 का स्क्वायर करूँ तो कितना आएगा 25। ठीक है, यहाँ पर अगर 9 और 25 को जोड़ें तो कितना आएगा 34। और देखो 50 में से कितने 34 तो इन दोनों से बन गए, तो बच गए कितना 16। अगर मैं कहूँ यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर किया था, 4 का स्क्वायर किया था, अगर 16 देखें तो 16 की अगर यहाँ से 16 निकले तो कैसे निकलेंगे, तो 16 निकलेंगे 4 का स्क्वायर करने पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, और 4 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा आपको, श्रृंखला का है ये क्वेश्चन। यहाँ दे रखा है 0, 7, 26, 63 और क्वेश्चन मार्क, यानी जो आगे नेक्स्ट पद क्या आएगा वो हमें बताना है। अगर यहाँ पर 0, 7, 26 और 63 है, तो देखो मैं अगर यह कहूँ कि 1 का यहाँ पर क्या करूँ क्यूब करूँ और उसमें 1 हटा दूँ तो कितना आएगा 0 आएगा। यहाँ पर अगर 2 का क्यूब करूँ और उसमें से 1 हटा दूँ तो 8 में से 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पर 3 का क्यूब करूँ -1 करूँ, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 में से 1 करोगे तो कितना आएगा 26। फिर यहाँ पर देखो 4 का क्यूब करूँ तो वहाँ पर कितना आएगा 64, और 64 में से 1 कम करोगे कितना आएगा 63। अब फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट पद क्या आएगा 5 का क्यूब माइनस करना होगा 1, 5 का क्यूब 125, 125 में से 1 कम करोगे तो 124। यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 124 नंबर आएगा, और 124 नंबर ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, निर्देश दिए हुए हैं, निम्नलिखित कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्षों की सत्यता का परीक्षण कीजिए। ये कह रहा है कथन दे रखा है कुछ बीमार कोरोना पीड़ित हैं। ये क्या हो गया बीमार हो गए, कौन है बीमार है, ठीक है। और ये कह रहा है बीच कुछ बीमार कोरोना पीड़ित हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोरोना हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है सभी कोरोना पीड़ित घातक हैं। ये कह रहा है सभी कोरोना पीड़ित क्या है घातक है। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा घातक, घातक हो गए। अब ये निष्कर्ष कह रहा है कुछ कोरोना पीड़ित बीमार है, कुछ कोरोना पीड़ित बीमार है, बिल्कुल कुछ कोरोना पीड़ित बीमार है, बिल्कुल है। देखो कुछ है ना, बिल्कुल है। यहाँ यानी कि निष्कर्ष एक तो सही है, कुछ बीमार घातक है। यहाँ पर देखो कुछ बीमार क्या है घातक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये। देखो ये अगर आप देखोगे तो ये घातक हो गए और ये कुछ हो गए बीमार, तो बीमार कुछ क्या है घातक है, बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो ऑप्शन यानी कि जो निष्कर्ष है 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं या दोनों सही हैं। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है पर, ऑप्शन देखोगे सी नंबर, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या है सही है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 26 नंबर, किसी कूट भाषा में यदि वायरस को बीमारी, देखो कूट भाषा में क्या कर रहा है वायरस को क्या कर रहा है बीमारी कर रहा है। ठीक है, बीमारी को क्या कर रहा है छुट्टी, छुट्टी को क्या कर रहा है भोजन, तथा भोजन को क्या कर रहा है नमकीन कहा जाए, तो वायरस के कारण होती है, वायरस के कारण क्या होती है बीमारी होती है। अगर बीमारी को हम क्या कहेंगे छुट्टी कहेंगे, तो अब क्या होगा यहाँ पर छुट्टी होगी, वायरस के कारण क्या होगी छुट्टी होगी। ठीक है, चलिए समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास दे रखा है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर एक आकृति दे रखी है, ठीक है, और इसमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। हमने जब त्रिभुजों या जो आकृतिक गणना की एक क्लास ली थी उसमें अगर बात की थी कि स्क्वायर बना हुआ और उसके दोनों विकर्ण निकले
ठीक है। दोनों विकेट एक दूसरे को काटते हुए दोनों विकेट निकले तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबर लिखेंगे। एक, जितने पार्ट हुए उतने, 2, 3 और 4, 4 पार्ट हुए, 4 हमने नंबर लिखा। ठीक है। उस 4 को क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तो इसमें जितने त्रिभुज बनेंगे कितने, 8 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, ठीक है, 8 बनेंगे। और हमने बात की थी कभी एक त्रिभुज बना हुआ हो, उसके बीच में से ऐसे कोई रेखा गए तो इसमें कितने बनते हैं, इसमें 3 त्रिभुज बनते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कैप बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें कितने बनेंगे, 8 बनेंगे, बिल्कुल 8 बनेंगे। 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं, 3 यहाँ बन रहे हैं। अब आप देखोगे तो कहीं और बड़ा बन रहा है क्या, कहीं मिलकर बना है क्या, देखोगे तो बनकर, अगर बना के मिलाओगे, बड़ा बड़े छोटे छोटे को मिलाकर बनाओगे तो यहाँ पर बनता हुआ कोई नहीं दिखाई देगा। तो अगर यहाँ पर काउंट करें तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 3, वो 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 12 और 8 कितने हुए, 20। यानी कि यहाँ पर जो कितने ट्रायंगल बनेंगे, 20 बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। ये श्रृंखला दे रखी है, इसमें अगला पद क्या होगा। देखो सबसे आसान तरीका, जब भी अल्फ़ाबेट का कहीं पर भी आए उसको सोल्व करने के लिए नंबरिंग कर लो। सबसे आसान तरीका है यह, बार बार बता रहा हूँ, हर क्लास में बताया है, जब भी अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन आया है तब मैंने यही बात बोली है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो सी कितने पे आता है, 3 पे, और टी कितने पे आता है, 20 पे, डी कितने पे आता है, 4 पे, एच कितने पे आता है, 19 पे। ठीक है। यहाँ पर बात करें एफ कितने पे आता है, 6 पे, और क्यू कितने पे आता है, 17 पे, आई कितने पे आता है, 9 पे, और एन कितने पे आता है, 14 पे। और क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा। देखो यहाँ से देखोगे 3 से कितना हुआ, 4, बिल्कुल प्लस का 1 हुआ है। 4 से कितना हुआ, 6, प्लस का कितना हुआ है, 2। 6 से कितना हुआ, 9, प्लस का कितना हुआ है, 3। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, 1 बड़ा, 2 बड़ा, 3 बड़ा। तो यहाँ से कितना बढ़ाना होगा, 4 बढ़ाना होगा। तो 9 में अगर 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13, और 13 पे क्या आता है, एम आता है। अगर एम से देखोगे तो 2 ऑप्शन तो कट गए, 2 ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास। ठीक है। अब आगे बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अगर बात करें कौन सा, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 19 है, मतलब क्या हुआ है, एक कम हुआ है, माइनस का 1। यहाँ पर 19 है, यहाँ पर कितना है, 17 है, तो यहाँ पर कितना कम हुआ है, माइनस का 2। यहाँ पर 17 है, यहाँ पर कितना हुआ है, 14, तो माइनस का कितना कम हुआ है, 3। अब देखो यहाँ पर भी आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि माइनस हो रहा है, कितना, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, तो यहाँ पर कितना करना होगा, 4। 14 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 10, और 10 पे क्या आता है, जे। ऐसा ऑप्शन बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन से अक्षरों के समूह को इन रिक्त स्थानों पर रखने पर यह श्रृंखला को पूरा करता है। देखो ये श्रृंखला दे रखी है, इसमें रिक्त स्थान दे रखे हैं, और इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर रखने पर ये पूरा करेगा। इसको सोल्व करने के लिए क्या करोगे, इसको टुकड़ों में डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कितने हैं ये, तो यहाँ पर काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है, तो 4 4 में डिवाइड कर लेंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर एक डिवाइडेशन हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले क्या है, एम है, यहाँ पर भी क्या है, एम है, यहाँ पर भी एम है, और यहाँ पर भी एम है। उसके बाद में खाली है, रिक्त है, यहाँ पर देखोगे तो ओ है। ठीक है। यहाँ पर भी खाली है, और यहाँ पर देखोगे तो ओ है। मतलब क्या हुआ, सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। यहाँ पर भी खाली है तो यहाँ पर भी ओ आना चाहिए। थर्ड पे देखोगे तो एन है, थर्ड पे एन है, थर्ड पे एन है, तो यहाँ पर भी थर्ड पे क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। तो मतलब ओ बना, ठीक है, फिर ओ बना, फिर एन बना। अब यहाँ पर एक बच गया, यहाँ पर क्या आ रहा है, फोर्थ में एम आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एम आएगा। तो यहाँ पर जो बना वो बना ओ एम ओ एन, ओ एम ओ एन, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। समझ गए इसको कैसे सोल्व करोगे। आज का सेशन इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको किसी भी प्रकार के डाउट है वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ठीक है। और हमारे जो 11 बजे क्लास होती है किसकी, जो राजस्थान जीके की क्लास होती है, कितने बजे, 11 बजे राजस्थान की जीके की क्लास होती है, तो आप उसको भी जाके देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, बेल आइकन को प्रेस करना ही करना है, ताकि आपको जब भी क्लास आए या जब भी नोटिफिकेशन, कुछ भी चीज़ का नोटिफिकेशन आए तो आपको मिल सके। ठीक है। और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें।
क्लासों के माध्यम से। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।